नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंशन धारक अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार की तरफ से पेंशन राशि इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करके इनका इंतजार समाप्त कर दिया गया है। पेंशन का हो गया भुगतान, जिसमें 38,709 दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन मिली। 2,18,242 जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, इनके बैंक खाते में भी पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए 61,651 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला जिनकी पेंशन बनी हुई है, सरकार की तरफ से इस तारीख में बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रूफ के साथ सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, वृद्धावस्था, विधवा महिला या तलाकशुदा में से यदि आप भी सरकार से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय ये सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। राज्य पेंशन पोर्टल के अनुसार इन तारीखों में पेंशन का भुगतान किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो पेंशन राशि दी गई है वह 27 सितंबर 2024 के तारीख में जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 8,655 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनको पेंशन राशि ये दी गई है। देखिए यहाँ पर 27 सितंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 8,205 जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला जिनकी पेंशन बनी हुई है, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये सभी पेंशन का भुगतान जो किया गया है वह 28 सितंबर 2024 की तारीख में किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 28 सितंबर 2024 को 13 बार पेंशन का ट्रांसफ़र किया गया है। अब यहाँ पर आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, जो यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, 5 बार उनको पेंशन राशि दी गई है। जी हाँ, 5 बार। तो चलिए हम आपको गिना देते हैं। सबसे पहले है 4401। तो देखिए ये 4401 यहाँ पर लिखा है, हम निशान लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिसेबिलिटी भी लिखा हुआ है, ये पहला है। और दूसरा है 13,505। जी हाँ, ये रहा 13,505, ये डिसेबिलिटी यहाँ पर है 2। अब जो तीसरा है वह है 9,318। जी हाँ, 9,318 ये लिखा है, ये डिसेबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30,87। जी हाँ, 30 है और यहाँ पर 87 ये लिखा आप देख रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि कहाँ लिखा है। देखिए ये रहा। और इसके बाद है 83,98, ये लिखा हुआ है 83,98। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। और यदि आप इन पांचों की संख्या को जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा ये है टोटल
38, जी हाँ, 38,709। अभी तक इन दोनों तारीखों में इतने लाभार्थियों को, जो दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था है, इनको पेंशन दी गई है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें ओल्ड एज जिनकी वृद्धावस्था पेंशन बनी हुई है, तो यहाँ पर आप ये संख्या देखिए 23,618। जी हाँ, 23,618 ये रहा, ये पहला है। और जो दूसरा है वह है 37,867। 37,867 ये दूसरा। अब जो तीसरा है 29,132 ये रहा तीसरा, ये भी ओल्ड एज लाभार्थियों को पेंशन राशि दी गई है। इसके बाद है 81,0700, ये रहा 81,0706। यहाँ पर आप देख सकते हैं 81,000, ये देख रहे हैं लिखा हुआ है, इनको पेंशन दी गई 81,000 से अधिक लाभार्थियों को। अब यहाँ पर इसके बाद यदि हम बात करें 46,549, ये रहा 46,549, ये लाभार्थियों की संख्या है जो कि ओल्ड एज अभी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब देखिए जो ओल्ड एज पेंशन धारक है, कितनी बार इनको पेंशन मिली, इनको पेंशन दी गई 5 बार, 1, 2, 3, 4 और ये 5। यदि आप इन टोटल सभी की संख्या को काउंट करेंगे तो यहाँ पर वह होगा 21, 82 और 42, यानी कि 2,18,242 अब तक इस तारीख में इन वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन दी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर कितनी पेंशन सरकार की तरफ से दी गई है। तो चलिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा निशान लगाकर आपको समझा देते हैं। अब देखिए 27 से यहाँ पर सबसे पहले पेंशन राशि विधवा महिलाओं को दी गई है, जिसमें 8,655 ये पेंशन धारक हैं। इसके बाद है यहाँ पर 82,05, ये रहा 82,05, इनको पेंशन दी गई। अब 83,68 है, जी हाँ 83,68 कहाँ पर लिखा है, देखिए ये रहा 83,68 विधवा महिलाओं को पेंशन दी गई। यानी कि 18,73, ये रहा 18 और 73, जी हाँ यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये रहा लिखा है ना 18,730, ये आप लिखा देख रहे हैं। इसके बाद है 22,693, ये सबसे ऊपर 22,693 लिखा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 बार भी इनके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया। अब देखिए इनकी संख्या यदि हम जोड़े, ये हो जाएंगी 61,651, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 61,651 विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन मिली। और यदि आप ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो इन सभी को काउंट करें तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 31,8,602, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संख्या लिखी आपको दिख रही है, जिसमें 3,18,602 जो पेंशन धारक है। अभी तक 28 और 27 सितंबर में इतने लाभार्थियों बैंक खाते में इस पोर्टल के अनुसार पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर आप तारीख देखिए, यहाँ पर आप महीना देखिए किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, यहाँ पर आप वर्ष देख सकते हैं 2024-25 है, और इतने लाभार्थियों को पेंशन दी गई, सभी को आप इनको काउंट कर सकते हैं, जिसमें विडो, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज सभी पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया गया है। और ये पेंशन राशि किन किन ज़िलों में ट्रांसफ़र की गई है, तो चलिए वह ज़िले भी यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए लिखा है, सबसे पहले है उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, पोहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पोहरी गढ़वाल और नैनीताल। जी हाँ, आप कैसे समझिए, देखिए कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसमें 2 से 3 बार उनका नाम आ चुका है, जैसे कि पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ में ओल्ड एज लाभार्थियों को पेंशन दी गई और पिथौरागढ़ में ही डिसेबिलिटी लाभार्थियों को पेंशन दी गई। इसी प्रकार से अल्मोड़ा में भी डिसेबिलिटी और ओल्ड एज लाभार्थियों को पेंशन दी गई। पोडी गढ़वाल में भी ओल्ड एज और विडो को पेंशन दी गई, यानी कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डबल इन ज़िलों के नाम आ चुके हैं। अब ये सभी जो ज़िले आते हैं वे आते हैं उत्तराखंड राज्य में, पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग।
अब देखिए इस राज्य में कितनी पेंशन राशि हर महीने ट्रांसफ़र की जाती है, वह चेक करने के लिए हम सीधा होम पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर होम पर क्लिक किया, देखिए अब यहाँ पर आप ये लिखा देख सकते हैं, नागरिक सेवाएं में पेंशन राशि जाने, लिखा है ना ये, पेंशन राशि जाने। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, पेंशन राशि जाने। अब देखिए यदि आप वृद्धावस्था की पेंशन जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। हर महीने 1500 रुपये पेंशन राशि दी जाती है। अब यदि आप विधवा महिला की जानना चाहते हैं तो इनको कितनी पेंशन दी जाती है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए 1500 रुपये ये प्रति महीना इनको पेंशन दी जा रही है। और यदि आप दिव्यांगों की पेंशन जानना चाहते हैं तो उनको कितनी पेंशन दी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं उनको भी 1500 रुपये ये पेंशन राशि हर महीने मिलती है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको, और न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु जिसमें निर्धारित की गई है 59 यानी कि 59, उनको केंद्र सरकार की तरफ से 300 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से 1200। तो टोटल इस प्रकार से इनको 1500 रुपये पेंशन राशि हर महीने सरकार बैंक खाते में इनके ट्रांसफ़र करती है। यदि आप भी इस पेंशन पोर्टल पर आकर ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि किस किस तारीख में पेंशन का भुगतान किया गया है, कितने ज़िलों में किया गया है, किस तारीख में किया गया है, किस महीने की गई है, तो यहाँ पर देखिए ये एड्रेस आप डाल सकते हैं। इसमें ssp.uk.gov.in लिखा है और आप इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे और आप भी इस प्रकार से ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में पेंशन आई या फिर अभी तक नहीं आई। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।